कोई इंसान कैसे एक शिक्षा के केंद्र को जला सकता है, या किसी इंसान को ज्ञान प्राप्त करने की जगह से क्या ही नुकसान हो सकता है कि वो उस जगह को जला दे या पूरी तरह बर्बाद कर दे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने ज्ञान के मंदिर, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, उसको जलाया और बर्बाद कर दिया। इसके कारण को जानने से पहले इस नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े जरूरी तथ्यों को जानना भी काफी जरूरी है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना, आलम और दा से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना। नालंदा स्टेट बिहार के 38 जिलों में से एक जिला है और अपने ऐतिहासिक धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय के कारण जाना जाता है। वहीं बात की जाए नालंदा विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना 450 ईसा में गुप्त साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम ने करी। नालंदा विश्वविद्यालय एंसाइंड या प्राचीन भारत का उच्च शिक्षा का तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था, जहां एक बार में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2700 से अधिक शिक्षक पढ़ाते और पढ़ते थे। साथ ही साथ ये उस समय का इकलौता रेसिडेंशियल या आवासीय यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जहां छात्रों को रहने की फैसिलिटी भी दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था और साथ ही उनके खाने पीने और रहने का पूरा बंदोबस्त भी फ्री में होता था। अगर बात की जाए नालंदा विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चर की, तो इसमें करीबन 300 कमरे और 7 बड़े हॉल मौजूद थे और इसके अलावा एक 9 मंजिला बड़ी लाइब्रेरी भी मौजूद थी, जिसमें 3 लाख से ज्यादा किताबें भी थे। इन्हीं सब कारणों से ये उस समय पूरी दुनिया में मशहूर ज्ञान का केंद्र बन गया, जिसके चलते भारत के अलावा कोरिया, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, मंगोलिया और ग्रीस जैसे कई देशों के स्टूडेंट यहाँ आते और शिक्षा ग्रहण करते। अब तो आप जान ही चुके होंगे कि ये विश्वविद्यालय उस वक्त कितना इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता होगा। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, उसने इस विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। बख्तियार खिलजी तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था, जो काफी क्रूर था और अपने इस्लाम धर्म का कट्टर उपासक भी था, जिसने अपनी क्रूरता और ताकत की बदौलत उत्तर भारत के बौद्ध धर्म के मानने वाले शासकों के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसमें नालंदा भी शामिल था। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी धीरे धीरे बिहार और बंगाल में अपना दबदबा बढ़ाता गया। इसी बीच उसकी तबीयत खराब होने लगी और वो कुछ ज्यादा बीमार पड़ गया। इसका ये रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपनी इस बीमारी को खत्म करने के लिए कई हकीमों से अपना इलाज करवाया, पर इससे उसे कुछ फायदा ना हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई और कोई भी उपचार उसके काम नहीं आ रहा था। तो उसको किसी ने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल सीलभद्र से इलाज करवाने की सलाह दी, पर खिलजी इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो कभी भी किसी भारतीय वैद्य से अपना इलाज नहीं करवाएगा, क्योंकि वो इस बात को मान ही नहीं सकता था कि एक वैद्य उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रख सकता है। पर हालात को और बुरा होते देख उसने आचार्य राहुल सीलभद्र को अपने पास बुलवाया। खिलजी ने वैद्य के सामने अपना इलाज करने के लिए एक शर्त रखी कि वो कोई भी भारतीय दवा को नहीं खाएगा। वैद्य इस शर्त से दुविधा में पड़ गए कि बिना किसी दवा के वो रोगी को कैसे ठीक करे, पर उन्होंने वो शर्त मान ली और कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास कुरान शरीफ को लेकर उसके पास पहुंचे और कहा कि इस पुस्तक की इतने से इतने तक के पन्नों को पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। इसके बाद बख्तियार वैद्य के कहे अनुसार उस किताब को पढ़ता गया और कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत भी ठीक हो गई। ऐसा माना जाता है कि आचार्य राहुल सीलभद्र ने पुस्तक के पन्नों पर एक विशेष प्रकार का लेप लगा दिया था और वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता गया। पर ठीक होने के बाद उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात चलने लगी कि भारतीय विद्वान और शिक्षकों को उनके हकीमों से अधिक ज्ञान था, और सोचते सोचते उसके मन में कहीं ना कहीं क्रोध की अग्नि बढ़ने लगी और इस क्रोध की अग्नि में आकर उसने पूरे विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। उसने अपने तुर्की सेना को उस जगह को पूरी तरह विध्वंस करने का आदेश दिया। साथ ही साथ उसने अनेकों बौद्ध भिक्षुओं और धार्मिक विद्वानों को भी मरवा दिया। वो चाहता था कि इस विश्वविद्यालय के साथ इस देश का ज्ञान भी पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे पता था ज्ञान सफलता की चाबी है। अगर उसको नष्ट कर दिया जाए तो एक राष्ट्र को अपाहिज किया जा सकता है। उसने करीबन 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां और 3 लाख से ज्यादा किताबों को आग की भेंट चढ़ा दिया। कहा यह जाता है कि वहां पुस्तकों की इतनी संख्या थी कि आग लगातार 3 महीनों तक जलती रही।
इस मंजर की कल्पना करना भी एक डरावना एहसास पैदा करता है। विश्वविद्यालय पर यह हमला कोई पहला हमला नहीं था। इससे पहले इस विश्वविद्यालय ने और 2 हमले भी सहे थे। पहला हुन शासक मेहरकोल के द्वारा 455 ईसा से 467 ईसा के बीच किया गया और दूसरा गोदास ने 7वीं शताब्दी पर इसे बर्बाद करने की कोशिश करी, पर उस समय इसकी किसी तरह मरम्मत करवाई गई और फिर चलाया गया। पर साल 1193 में हुए तीसरे हमले ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिसके बाद ये दोबारा बनकर खड़ा ना हो सका। इस विश्वविद्यालय का पूरा काल 800 वर्षों तक का रहा। अगर आज भी वो सब ज्ञान जो उन किताबों और पांडुलिपियों में मौजूद था सुरक्षित होता, तो हो सकता है आज के वक्त में भारत किसी और मुकाम में होता। आशा करते हैं कि ऐसी अमानवीय घटना हमें भविष्य में देखने को ना मिले। आज की वीडियो हम यहीं बढ़ाते हैं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।